बड़ी ही उम्मीदों के साथ कांग्रेस ने इंडी अलायंस तैयार कराया था, लेकिन अब ये बैठकों तक ही सीमित रह गया है और लोकसभा चुनाव 2024 आते आते शायद कांग्रेस अकेली न रह जाए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। कांग्रेस लेड इंडी अलायंस का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम ये है कि बिहार, पंजाब और बंगाल के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के सहयोगी जयंत चौधरी भाजपा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल काफ़ी समय से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है और पिछले साल बने कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस का भी हिस्सा थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि भाजपा ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा ने आरएलडी को बागपत, कैराना, मथुरा और अमरोहा की सीटें देने का आश्वासन दिया है। दोनों पार्टियों के बीच 3 दौर की बैठक भी हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुका है। 15 साल पहले साल 2009 में जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में राम लहर होने की वजह से राष्ट्रीय लोकदल पसोपेश में है। उसे लगता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ बने रहकर वो यूपी में अपनी पोजीशन बचा नहीं पाएंगे। हालांकि अखिलेश ने जयंत चौधरी को 7 सीटें देने की घोषणा कर रखी है, लेकिन जयंत के मन में संदेह है कि वो इन 7 सीटों में से एक भी जीत पाएंगे या नहीं। लेकिन भाजपा के साथ अगर उन्हें 5 सीटें मिलती है और मोदी लहर में शायद वो सभी 5 सीटें जीत सकते हैं। यही वजह है कि जयंत चौधरी का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ता जा रहा है। उधर आरएलडी के साथ आने से भाजपा को फायदा ये होगा कि जाट वोटरों के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा और उनका वोट भाजपा और आरएलडी के बीच बटेगा नहीं, जिसका फायदा भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा जैसे राज्य में भी हो सकता है। इन्हीं सब समीकरणों को देखते हुए ये लगभग तय हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा और आरएलडी साथ में लड़ेंगे और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सफलता सुनिश्चित हो गई है। बिहार में इसी प्रकार नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का हाथ छोड़कर उसकी संभावनाओं को मुश्किल में डाल दिया है। बिहार में भी भाजपा और जदयू का वोट बैंक मिलकर कांग्रेस और आरएलडी के वोट बैंक पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की अपनी रैली में साफ तौर पर बोल चुकी हैं कि उनको संदेह है कि कांग्रेस देश भर में 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं। उन्होंने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के लिए सिर्फ 5 सीटें छोड़ी हैं, जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने ममता दीदी को कड़ी टक्कर दी थी और 42 में से 18 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी। इस बार के चुनाव में भी ममता के सामने भाजपा ही ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसीलिए ममता बनर्जी कांग्रेस या वामपंथी दलों के साथ भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा रोकना चाहती हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में भाजपा के सामने डटकर मुकाबला करे और दूसरे राज्यों को क्षेत्रीय पार्टियों के हवाले रहने दे। लेकिन कांग्रेस फिलहाल अभी तक इस फॉर्मूले के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। उधर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में एक जनसभा में कहा कि वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं हैं। वो पहले भी पीएम मोदी के दुश्मन नहीं थे, क्योंकि पीएम मोदी ने शिवसेना के साथ संबंध स्थापित करने का फैसला किया था। उद्धव के इस बयान से महाराष्ट्र में इंडी अलायंस में खलबली मची हुई है। उद्धव के इस रुख को उनकी एनडीए में वापसी का संकेत माना जा रहा है। उधर उद्धव ठाकरे के विद्रोही भाई राज ठाकरे पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात करके भाजपा के साथ अपनी नज़दीकी का संकेत दे चुके हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। वहां पर भाजपा ने एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना और अजित पवार के जरिए एनसीपी को तोड़ रखा है और अब ठाकरे बंधु भी अपनी पुरानी सहयोगी भाजपा से नज़दीकी दिखाने में जुटे हुए हैं, जिसे देखते हुए लगता है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शरद पवार को बड़ा झटका लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने संबोधन में भाजपा को 370 के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि उनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 सीटों को पार करे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज
एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री द्वारा इस लक्ष्य को तय करने के बाद भाजपा की पूरी चुनावी मशीनरी इस विशाल टारगेट को पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। यानी कि लोकसभा 2024 बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चल रहा है, जिसमें भाजपा अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस से मीलों आगे दिखाई दे रही है। अब चुनाव में मात्र 2 महीने बाकी रह गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के हर रंग की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।